दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बोलो गए थे आज मज़ार पे? क्या करें बताइए। ये जो आपको मैंने किताब भेजा है आपने भी देखा है। आज मज़ार पे गए थे क्या? मजार पे गए थे या नहीं गए थे? हमने जो किताब आपको भेजा है। अरे ये वो किताब में पूछ रहा भाई, कुरान पूछ रहा है। कुरान में क्या लिखा है? ये कुरान का तर्जुमा बताया, का बताया जो इन्होंने कुरान का तर्जुमा लिखा है। किताब में पूछ रहा हूँ, मुर्दों को डराने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। बोलने दोगे? तर्जुमा और तफसीर तो अशरफ है। हेलो, हाँ उन्होंने भी लिखा है। तो इमदादुल मशाइख में जो उन्होंने लिखा है, हमारे कुरान बताओ। कुरान का जो तर्जुमा है। थानवी साहब बकौल तुम्हारे गुमराह थे कुरान से। थानवी साहब ने कुरान लिखा है, कुरान का तर्जुमा भेजो। अरे तर्जुमे की बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान तुम खबर क्यों लगाते हो? कुरान के अंदर ही कुरान की तफसीर है। कुरान के अंदर ही कुरान की तफसीर कहते हैं कि हेलो, कुरान की तफसीर बताओ। थानवी साहब कुछ नहीं बोलेंगे तो मान लेंगे क्या हम? तो थानवी साहब को नहीं मान रहे हो इस इबारत को जो किताब में? हमारे कुरान बोला हमने तो कुरान की। अरे यार कुरान की लगा। थानवी साहब कुरान से गुमराह थे क्या? इतना कह दो मैं कुरान पेश करता हूँ। हमारे को कुरान में तो आपको पहले थानवी साहब के ऊपर पहले आप अपना इजहार ख्याल बताओ। वाकया हमारा इजहार, हमारे को वाकया नहीं बनता। हमारे को थानवी साहब लिखते हैं किताब में। कुरान की तफसीर आता मेरे भाई था बहुत लिखा है। हजरत में भी बहुत लिखा है हजरत की बातों को मान रहे। और रोटियों को मोहताज हूँ तो कुछ फरमाए नहीं बनता मेरे। हमारे मजार से दो आना मिला करेगा। एक मरतबा मैं मजार को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कल कैफियत के बयान करके कहा कि मुझे हर रोज वजीफा मुकर्रर यहीं कब्र से मिला करता है। ये थानवी साहब अपने आप को हमने जो पूछे उसका जवाब नहीं दे रहे। वही जवाब हमने कुरान बताओ। थानवी साहब कुरान गुमराह थे। कुरान से गुमराह थे जो इस तरह वाकया लिखते हैं अपनी किताबों में। वैसे तो आला हजरत ने बहुत घर दिए, लेकिन हम बात नहीं पूछे देने के लिए आपको तैयार है, लेकिन पहले हुक्म लगाओ थानवी साहब के ऊपर। कोई हुक्म नहीं हमारे पास में। हुक्म का तर्जुमा कुरान का तर्जुमा कुरान का तर्जुमा वजीफा मिलता है तो थानवी नजर में थानवी साहब मुशरिक है बकौल आपके, बकौल इस्तिदलाल के मान ले। हमने अरे यार तुम फिर वही बात कर रहे हो। मैं आपको वालों से मदद मांगना चाहिए। पहले थानवी साहब के ऊपर हुक्म लगाओ आप। थानवी साहब का कुछ लेना देना ही नहीं हमको। अरे क्यों नहीं लेना देना? आप अच्छा नहीं है आपकी उम्मत है। हमने आप कह दो कि आपकी उम्मत नहीं है थानवी। हमारे उम्मत है। हमारे आपकी उम्मत है, लेकिन हमने पूछा आपके हकीमुल उम्मत है। थानवी साहब हकीमुल उम्मत है आपके। हाँ हकीमुल उम्मत। हाँ तो हकीमुल उम्मत है तो कब्र से 8 आना और आधा आना। अरे भाई 8 आना 12 आना 4 आना नहीं, कहाँ से किया हमने इसकी बात नहीं। एक तरफ तो कहते हो कि वो हमारे हकीमुल उम्मत है, दूसरी तरफ कहते हो कि कुछ हुक्म भी नहीं लगा, तीसरी तरफ कहते हो कि कब्र पुजारी कब्र से मांगता है।
हाँ, कबर पुजारी कबर से मानते हैं, इसमें कोई शक है? थानवी साहब बकौल तुम्हारे कब्र पुजारी हुए थे, वो दरगाह पे गए थे और वो जो वहाँ पे जिसका वजीफा मिलता था वो खुद उनसे बयान किया है। इमदादुल मशाइख मुसन्निफ अशरफ अली थानवी साहब। कुरान क्या फरमाया? अरे हम कह रहे हैं पहले इससे बात कर लो, कुरान से भी पहले आप थानवी से हुक्म करो। हम कुरान भेजे तुम्हारे, फिर मैं वही कहूंगा कि कौवा दूध में नहाने से बगुला नहीं हो जाता है। अनीसा, आप बगुला बनने की कोशिश कर रहे हो। ये देखिए सामने देवबंदी अनीस के बाकौल और उनके इस्लाम के बाकौल थानवी अशरफ अली थानवी और कब्र से मांगने वाले, क्योंकि इन्होंने एक करीमा लगाई जिसमें साबित करना चाहते थे कि भाई ये बता नहीं रहे कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है ये बता नहीं रहे। और फजाइल अमाल ये लिखा, ये लिखा, दिखाया नहीं चाहिए, और फतावे रशीदिया दिखाया। अरे आप बोलने जकरिया अशरफ अली थानवी नहीं चाहिए, गुमराह थे, मुशरिक। हमारे को कुरान इनके बाकौल इनके इस्तिदलाल से नहीं चाहिए, हमारे को कुरान बताओ, कुरान में क्या लिखा गया है? अरे फिर वही बात कह रहे हो, कुरान बताओ। हम कह रहे हैं अशरफ अली थानवी जकरिया का कोई गुमराह थे, कुरान से कुतुबुद्दीन दमिश्की ये सब गुमराह थे कुरान से। नहीं, हमारे को नहीं चाहिए वो जिन्होंने करामतें लिखी है, तो तुम्हारे हकीमुल उम्मत नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? अभी तो कह रहे हमारे हकीमुल उम्मत है वो। बेशक हमारे हकीमुल उम्मत है, लेकिन अभी हमारे को हमारा मुशरिक कैसे हुए बाकौल तुम्हारे? हमने बोला ही नहीं कि हमारे को करामतें तुम बोला नहीं, तुम्हारा इस्तिदलाल बोल रहा है। तुम वाले न सुन सकते न बोल सकते हैं। थानवी साहब को पैसा मिल रहा है, आप कुरान बताओ। तुम वजीफा मिल रहा है जो थानवी साहब के। थानवी साहब अपनी आंखों की बात बता रहे हैं, खुद वो पूछ रहे हैं। करामत नहीं चाहिए ना, करामत नहीं पूछ रहा हूँ मैं करामत पूछ ही नहीं रहा हूँ। नहीं तो थानवी तुम्हारे हकीमुल उम्मत है कि नहीं है? अरे हमारे हकीमुल उम्मत है, लेकिन हमारे को कुरान बताओ। हकीमुल उम्मत हुए तुम्हारे इस्तिदलाल से तो मुशरिक साबित हो रहे हैं। हमारे हकीमुल उम्मत ने जो कुरान की तफसीर लिखी है वो बताओ। अरे आप कह रहे हम क्यों बताएं यार? तुम्हारे हकीमुल उम्मत हमने बताया ना, तुमने बताया। तुम्हारे हकीमुल उम्मत तुम्हारे इस्तिदलाल से मुशरिक साबित हो रहे हैं। तुम कहते हो कब्र वाले सुनते नहीं है, कब्र वाले सुनते ही नहीं। और वहाँ कब्र पे थानवी साहब को हमने पढ़कर सुनाया। शुरू कर दिए और सुना दूं आपको दूसरी बनाने से क्या हुआ? कुरान सुना, इन्होंने संभाल के बैठना, इन्होंने संभाल के बैठना, क्योंकि इन्होंने ये लिखा, उन्होंने वो लिखा, वो चाहिए ना हमको कुरान चाहिए। अब ये देखिए हजरत कुरान पूछ रहे तुमको, मुसन्निफ है और मौलाना रशीद अहमद गंगोही मुअल्लिफ है। उसमें क्या लिखते हैं? उसमें लिखते हैं हकायत नंबर 3 में फरमाया कि एक साहब हजरत हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर फातिहा पढ़ने गए। बाद फातिहा के कहने लगे कि भाई ये कौन बुजुर्ग है, बड़ी दिल बाज है। जब मैं फातिहा पढ़ने लगा तो मुझसे फरमाने लगे मुर्दा माने लगे। ये है मेरे भाई, उनकी जिंदगी के बात है। अभी आप पूछते क्या है कि वो शहीद हैं? तो अब मुझे से आवाज आ रही है कि जाओ मुर्दे फातिहा पढ़े, जिंदों पे मुर्दों पे पढ़ो, और वो सुन रहे हैं बाकायदा। तो तुम्हारे इस्तिदलाल से जो तुम आयत लगाए हो कि कब्र वालों को नहीं सुना सकते, तो तुम्हारे इस्तिदलाल से रशीद अहमद गंगोही और कुतुबुद्दीन दमिश्की ये तो दोनों काफिर हो गए और मुशरिक हो गए। उन्होंने कितने सुनाया, बात कितनी देवबंदियों को मुशरिक बनाया। हम क्या बोल रहे हैं? कुरान सुनो, तुम क्या बोल रहे हो? बोलो ये सब कुरान से तुम्हारे पास बोलो, तुम्हारे इस्तिदलाल कुरान बताओ, हदीस बताओ। साहब लिखते हैं कि एक फकीर उनके पास गया और कहा कि मेरा लड़का पैदा हुआ है और मेरे पास उसकी इस्लाह के इंतजाम के लिए कोई चीज नहीं है। ये साहब उठे और लोगों से उसके लिए
उसके लिए मांगा, लेकिन कहीं से कुछ ना मिला। कुरान को तरजीह देंगे या उसकी बातों को तरजीह देंगे? उसको मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ये सब कुरान हदीस बताएंगे, खबर पर गए। फजाइले अमाल में जकरिया साहब लिख रहे हैं कि एक सखी के कब्र पर गए, और एक सखी के कब्र पर गए और उसकी कब्र पर बैठकर ये सारा किस्सा बयान किया, यानी उनकी कब्र पे जाके सारा किस्सा बयान किया, उन्हें सुनाया। की करामत है वो तुम्हारी करामत है क्या? वलियों की करामत है तुम्हारी करामत है क्या? एक दीनार निकाला, वलियों की करामत है तुम्हारी है क्या? हमारे वलियों की करामत है तुम्हारी है क्या? मैं पहले कह दिया हूँ कि दिल थाम कर सुनो। जकरिया साहब कह रहे हैं कि कब्र पे जाके पूरा किस्सा बयान किया। नहीं सुन रहे भाई, नहीं सुन रहे। उसको निकला और तोड़कर टुकड़े किए और एक में पास रख लिया और दूसरा उस फकीर को दे दिया कि ये मेरे देता हूँ। अब सोचिए, दीनार पा रहे हैं कब्र से, अब मौलवी जकरिया साहब को क्या कहोगे? हेलो, कुरान क्यों नहीं बता रहे? कुरान अरे भाई, हम वही तो कह रहे हैं, जकरिया कुरान से गुमराह थे। की बात नहीं पूछा। कुरान की आयत से तुम इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो कुरान की आयत जकरिया तक नहीं पहुंची? अब आप बतावे का नंबर है, बतावे रसीदिया में क्या है? सदर की असलियत, यानी सवाल बाज सूफी और सुबूरे औलिया पर चश्म बंद करके बैठते हैं और सूर्य कलम तस्वीर पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारा सीना खुलता है और हमको बुजुर्गों से फैज होता है। इस बात की कुछ असल भी है या नहीं? अब रशीद अहमद गंगोही जवाब दे रहे हैं, बताइए जवाब दे रहे हैं। उसकी भी असल है, इसमें कोई हद नहीं, गर्बे नियत खैर है, फकत अल्लाह आलम। अब बताइए, रशीद अहमद गंगोही कुरान की आयत नहीं पहुंची उन तक, कब्र वाले सुनते नहीं है। अरे जरूर खास देवबंदी 100 जूता खाते हो और देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे से तुम्हारे आलिम जो है मुफ्ती तो हो रहे हैं, आयत से इस्तेदलाल करते हो और दूसरे को कब्र पुजारी होने का ताना देते हो और कब्र से कोई या खाना पा रहा है, कोई 2 रोटी पा रहा है, तो कहीं आवाज आ रही है। रशीद अहमद गंगोही और थानवी और ये तीनों तुम्हारे इस्तेदलाल सब ये काफिर हो गए। बोले हाँ, तुम्हारे काफिर हो गए। आला हजरत ने एक चादर बोले, आला हजरत की महल के भूर के बराबर भी तुम साले बाकर उनके बराबर नहीं है, कह रहा हूँ कि 100 बराबर बनती है। 200 रुपये खाते हो, फिर भी तमाशा घुस के देखते हो और तुम्हारा साले तुम हमारी जाएगी नहीं और 100 जब आला हजरत उनके बराबर नहीं है तो क्या करेंगे?